नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है साइंस से। कल एक बंदे ने कमेंट्स किया था कि सर केमिस्ट्री से टॉपिक्स उठाइए, तो मैंने आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या हैं, इनसे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग एमसीक्यूज के रूप में पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यूज के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। चूने का जो पानी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। ऐसा रिक्तिस्तान के निर्माण के कारण होता है। ऐसा रिक्तिस्तान के निर्माण के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। एंड ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण चूने का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट। सी इज द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर होने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaO। CaO कैल्शियम कार्बोनेट, CaO CO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, ऑक्सीकरण में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है धनात्मक भाग की संयोजकता में कमी आती है। धनात्मक भाग की संयोजकता में कमी आती है। और ऑप्शन नंबर तीसरा है ऋणात्मक भाग की संयोजकता में वृद्धि होती है। ऋणात्मक भाग की संयोजकता में वृद्धि होती है। और चौथा है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आपका प्रश्न है ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर तीसरा है उस गैस को पहचानिए जो बेकिंग सोडे को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त होती है। उस गैस को पहचानिए। आपको वह गैस बताना है जो बेकिंग सोडे को सिरके के साथ मिलाने से मुक्त होती है। तो बेकिंग सोडे को जब हम सिरके के साथ मिलाते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी O2 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बेकिंग सोडा और सिरके के साथ जब हम मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसी के साथ प्रश्न नंबर चौथा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर चौथा है एक रासायनिक परिवर्तन के लिए सही उदाहरण का चयन कीजिए। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए सही उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए एक विद्युत बल्ब की चमक। ऑप्शन नंबर ए एक विद्युत बल्ब की चमक। ऑप्शन नंबर बी पानी में चीनी का विलयन। ऑप्शन नंबर बी पानी में चीनी का विलयन। और ऑप्शन नंबर सी कागज और लकड़ी का जलना। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्रश्न है एक रासायनिक परिवर्तन के लिए सही उदाहरण का चयन करना है। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, पानी में चीनी के विलयन में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और एक विद्युत बल्ब की चमक में
जो चमक होती है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कागज और लकड़ी का जब जलती हैं, कागज और लकड़ी जब जलती हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 5वां है, प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे दिए गए पदार्थों के रासायनिक सूत्रों में से, नीचे दिए गए पदार्थों के रासायनिक सूत्रों में से एक सही नहीं है, गलत की पहचान करें। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और रासायनिक पदार्थों के सूत्र दिए गए हैं। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा चुनना है जो कि सही नहीं है और 3 सही हैं। तो आपको जो गलत है वो उस पर राइट लगाना है, वो आपका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए H3O, H3O, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी HCl और ऑप्शन नंबर डी O2। तो आपका ऑक्सीजन गैस होती है O2। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और CO2 जो होता है वो क्या है, CO2 जो होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन H3O किसी भी प्रकार का कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए H3O। कोई सूत्र नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर होने वाला है H3O, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो कैसे प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट में जल डालने पर, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट में जल डालने पर, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम को उच्च ताप पर गर्म करने पर, जिप्सम को उच्च ताप पर गर्म करने पर, और ऑप्शन नंबर सी जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर। तो जो आपका जो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है वो ऑप्शन नंबर सी जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म जब हम करते हैं तो आपका जिप्सम प्राप्त होता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं तो आपका जिप्सम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, ये रहा आपके सामने। इसी तरीके से न्यूमेरिकल प्रश्न आ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा आपके सामने। क्या होता है CuO प्लस एक्स इक्वल टू CuSO4 प्लस CuSO4 प्लस H2O। तो आपको यहाँ x के जगह क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। x की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। CuSO4 ऑप्शन नंबर ए CuSO4, ऑप्शन नंबर बी HNO3, ऑप्शन नंबर सी HCl और ऑप्शन नंबर डी H2SO4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी H2SO4। ये जो समीकरण है इसमें CuSO4 2 बार टाइप हो चुका है, आप एक बार के CuSO4 को हटा दीजिए। तो ये समीकरण क्या रहेगी आपकी, ये समीकरण रहेगी आपकी CuSO4 एक मिनट, ये जो समीकरण रहेगी ये रहेगी आपकी CuO प्लस एक्स बराबर CuSO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर आप जो x जो दे रखा है ये x, इस x की जगह आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रखना है और वो समीकरण आपकी सही हो जाएगी। तो CuO कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये x से मतलब किसी 4 ऑप्शन में से
एक से हम क्रिया करवा के देखते हैं। अगर ये क्रिया सही हो जाती है, CuO प्लस X की जगह H2SO4 हम लोग रखते हैं, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू CuSO4 प्लस H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस H2O। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये जो अभिक्रिया है ये है आपकी विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है ये? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होने वाला है, H2SO4। क्यों होने वाला है? क्योंकि X की जगह हम H2SO4 रखेंगे तो CuSO4 अलग हट जाएगा और H2O एक तरफ बच जाएगा। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 8वां है, लोहे से निर्मित एक वस्तु में जंग लगना रिक्त स्थान का एक उदाहरण है। लोहे से निर्मित एक वस्तु में जंग लगना रिक्त स्थान का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी विघटन, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक परिवर्तन और ऑप्शन नंबर डी भौतिक परिवर्तन। तो लोहे पर एक जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपको पता होगा कि लोहा पे जंग कैसे लगती है। लोहा पदार्थ अगर नमी और वायु की उपस्थिति में, लोहे वाला जो पदार्थ है, लोह पदार्थ जो है वो नमी और वायु की उपस्थिति में अगर आता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। अच्छा, एक प्रश्न ये होता है कि लोहे युक्त जंग लगने पर वो लोहे का भार कम होता है कि अधिक होता है? तो लोहे का जो भार होता है वो कम होता है, लोहे का जो भार होता है वो कम होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 9वां है, रिक्त स्थान कारक ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार हैं। आज आज आप लोग देखते हो कि ताजमहल जो है वो किसके कारण पीला और पीला, उसके ऊपर पीली पीली झाई पड़ रही है, ये किस कारण से हो रहा है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सल्फर के कारण हो रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण हो रहा है और ऑप्शन नंबर चौथा क्लोरीन के कारण हो रहा है। तो आपका जो ताजमहल है वो ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी SO2 के कारण अम्ल वर्षा के साथ जब SO2 इस ताजमहल के ऊपर आती है तो इसका जो इसके ऊपर पीला पीला रंग चढ़ रहा है, धीरे धीरे ये इनकी जो चमक है वो खत्म होती जा रही है और इसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड की परत जम जाती है। इस कारण से ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 10वां। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10वां है, जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट NaOH जब किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो इसके अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब जब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11वां है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए। हाँ, प्रश्न नंबर 11वां, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिनके द्वारा कुछ जीव अपने शरीर से अपना भोजन बनाते हैं, अपने शरीर से अपना भोजन बनाते हैं
ऑप्शन नंबर ए अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी पाचन और ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिनके द्वारा कुछ जीव अपना शरीर से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती हैं। जो पौधे या पेड़ पौधे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती हैं। और ऑप्शन प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपके सामने, भोजन पकाना और भोजन का पाचन होता है। भोजन पकाना, ये दो प्रश्न है, ये दो प्रश्न, एक है भोजन पकाना, क्या है भोजन पकाना, और दूसरा क्या है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, तो ये कैसा परिवर्तन है। एक प्रश्न में दो प्रश्न है, भोजन का पाचन और भोजन पकाना कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी दोनों रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी दोनों भौतिक परिवर्तन। तो आपको पता होगा कि भोजन पकाना जो होता है, भोजन भी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही पकता है और भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन ही है। तो आपका प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से अगला प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। संयोजन जो अभिक्रिया है उसको किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी निर्माण, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संयोजन अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को संश्लेषण के नाम से भी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है संश्लेषण। इसी के साथ 14वां प्रश्न है, खांसी के सिरप में किस एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। आपकी जो खांसी वाली सिरप जो होती है उसमें किस प्रकार का एल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर सी मेथेनॉल एंड ऑप्शन नंबर डी एथेनॉल। तो आपकी जो सिरप जो होती है खांसी की, इसमें C2H5OH जो कि एथेनॉल है, ये आपका एल्कोहल पाया जाता है। खांसी की सिरप में एथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है एथेनॉल, और एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। और मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है CH4। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है CH4OH। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ये है आपके सामने। एक जल है, जल क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक विजातीय मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी एक यौगिक, और ऑप्शन नंबर सी एक तत्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल जो है, जल एक प्रश्न आता है, जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। सर्वोत्तम विलायक भी जो है, सर्वोत्तम विलायक जो है वो भी क्या है जल ही है। प्रश्न कैसे भी आ जाए, अगर आता है कि जल एक यौगिक है, सर्वोत्तम विलायक है दोनों, तो आपका दोनों उत्तर सही रहेगा। लेकिन जल है ऑप्शन नंबर बी एक यौगिक के रूप में इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है, आटा फूलने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण है। आपका जो आटा जो फूलता है, पानी में गीला होने के बाद आटा जो फूलता है, उसका मेन कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए खमीर का गुणन, ऑप्शन नंबर बी तेल का हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर सी कार्बन हाइड्रोजन का उत्पादन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तर होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है
कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां। प्रश्न नंबर 17वां है ब्लीचिंग पाउडर को रिक्तिस्तान के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर को रिक्तिस्तान के रूप में जाना जाता है या दर्शाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को ऑप्शन नंबर ए CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी NaCl। तो ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीचिंग पाउडर को दर्शाया जाता है CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 18वां है एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड का प्रकार्यमत समूह क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? किसके रूप में इसको दर्शाया जाता है? CO, इधर एल्किल समूह जुड़ सकते हैं RR भी आप लोग लगा सकते हो। और एग्जाम में अगर RR नहीं आया तो इसे डेश लगा के एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आएंगे। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का प्रकार्यमत सूत्र जो होता है, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह जो होता है वो होता है CHO। एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का वो होता है CHO। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और OH जो होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोहल, एल्कोहलिक अम्ल, एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। तो आपका जो एल्डिहाइड पूछा है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी CHO, ऑप्शन नंबर बी CHO आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 है ब्लू विट्रियल का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अभी 2021 या 22 के कुछ एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, मैंने वहीं से उठाया है इसको। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी तरल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीय मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लू विट्रियल का दूसरा नाम जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट। इसी के साथ आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट्स करें और मुझे अवगत कराएं कि मैं आपके सामने और कौन सा आपका जो भी टॉपिक है आप टॉपिक का नाम बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। कल मेरे को एक कमेंट्स आया हुआ था कि केमिस्ट्री से आप वीडियो बनाइए MCQs के रूप में। तो मैंने ये रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। ये 20 मिनट में 20 प्रश्न अपना हल करने का है। आज 23 मिनट हो चुके हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें डिटेल भी हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgSO4, ऑप्शन नंबर ए MgSO4, ऑप्शन नंबर बी MgCl और ऑप्शन नंबर सी MgCl2, ऑप्शन नंबर डी MgCl। तो आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी MgCl2, ऑप्शन नंबर सी MgCl2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये रहे आपके 20 प्रश्न। 20 मिनट में 20 प्रश्न ये साइंस से रिलेटेड हैं और हिंदी से रिलेटेड भी मैं 20 प्रश्न आपके सामने बहुत जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। और इसी के साथ आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और जितने ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को बताइए। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।